के बारे में बताऊंगी जो कि आपने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा रिलेटेड टू वुड प्रेस्ड ऑयल्स। नंबर 1, क्या वुड प्रेस्ड ऑयल्स को हम सिर्फ सैलड ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन सॉटिंग या सैलड्स में डालने के लिए? नो, ऐसा नहीं है। वुड प्रेस्ड ऑयल स्पेशली लाइक पीनट ऑयल को आप हाई फ्लेम कुकिंग में आराम से यूज़ कर सकते हो, लाइक नॉर्मली पकौड़ा बनाने में या फिर कोई भी हाई फ्लेम कुकिंग होती है उसमें आप पीनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इवन फॉर द लो फ्लेम कुकिंग जहाँ पे आप नॉर्मल वेजिटेबल्स को फ्राई करते हो या फिर बनाते हो। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का भी क्योंकि स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, सिमिलर टू पीनट ऑयल। पीनट ऑयल का वन ऑफ द बेस्ट स्मोकिंग पॉइंट होता है हाई, दैट्स व्हाई यू कैन यूज इट फॉर हाई फ्लेम कुकिंग। सेकंड मिथ, क्या वुड प्रेस्ड ऑयल बहुत ज़्यादा ही स्मेली होते हैं या फिर उनका क्या बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है? देखिए, वुड प्रेस्ड ऑयल जो होता है स्पेशली हमारा आत्मनिर्भर वुड प्रेस्ड ऑयल, उसका फ्लेवर बिल्कुल होता है स्ट्रॉन्ग, बट वो फ्लेवर कभी भी आपके खाने में ट्रांसफर नहीं होता। लाइक पीनट ऑयल आप उसमें फ्राइंग करोगे, सब कुछ करोगे, बट उसका नटी फ्लेवर कभी भी आपको खाने में ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखेगा। सिमिलरली येलो मस्टर्ड ऑयल जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है ऑलिव ऑयल का, आप उसे यूज कर सकते हो नॉर्मल डे टू डे। तीसरा मिथ, क्या वुड प्रेस्ड ऑयल्स बहुत ही अनहाइजीनिक ऑयल्स होते हैं? क्या इसमें किसी भी तरह का कोई हाइजीन नहीं होता? वेल, ये सबसे बड़ा मिथ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वुड प्रेस्ड ऑयल अनहाइजीनिक है, बल्कि वुड प्रेस्ड ऑयल वन ऑफ द मोस्ट हाइजीनिक ऑयल्स होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपने आजकल देखा ही होगा कि रिफाइंड ऑयल्स में लिखा आता है विटामिन प्लस प्लस, ओराइजनॉल प्लस प्लस, पता नहीं क्या क्या प्लस प्लस को लिख के भेजा है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग कि क्या जरूरत पड़ रही है ऑयल फोर्टिफिकेशन की? क्या हमें नेचुरली ऑयल से वो विटामिन से एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल सकता? क्यों जरूरत है हमें ऊपर से ऑयल्स में एक्स्ट्रा विटामिन एंड मिनरल्स को ऊपर से ऐड करने की? व्हाई आर वी डूइंग इट आर्टिफिशियली? व्हाट इज द नीड? दैट इज द फूड फॉर थॉट। एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क ऑल दोस पीपल जो इस तरह से कर रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ रही है आपको ये करने की? देखिए, ऑयल फोर्टिफिकेशन अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो जो कि फोर्टिफाइड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी को कोई ऐसी डेफिशिएंसी थी कि आपने उस फोर्टिफाइड फूड को खा के ओवरकम किया है? आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, यू आर कंज्यूमिंग सच फूड, तो फिर उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन लोगों ने ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया उनको क्या बेनिफिट मिला है? क्या इस टाइप का कोई डेटा हमारे पास ऑनलाइन या कहीं पे भी एज अ सोर्स अवेलेबल है जिसका हमें बेनिफिट पता चला हो कि ऑयल फोर्टिफिकेशन से कुछ बेनिफिट हुआ है? नाउ टुडे वी आर इन एस पार्कवे सोसाइटी, जहाँ पे हम अपना स्टॉल एग्जिबिट कर रहे हैं। हमारा ब्रांड है आत्मनिर्भर वुड प्रेस्ड ऑयल्स। वी आर इनटू फ्रेश ऑयल मेकिंग, जहाँ पे हम ऑयल्स को ठंडे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं इन द कोल्ड टेम्परेचर प्रोसेस। यू कैन सी यहाँ पे हम आज पीनट ऑयल हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है आज, फ्रेश एंड प्योर। ये मार्केट ऑयल से कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है भाई। मार्केट में तो ऐसा पाम ऑयल मिला के हर चीज़ में बेच रहे हैं, दैट्स व्हाई यू गेटिंग इट सो चीप। बट उससे ज़्यादा बहुत ही बेकार चीज़ जो है, palm oil is not something which you should consume. It's not really good for your health and if you are consuming it on regular basis. ये आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस कर सकता है, जो कि आजकल आप देखते भी होंगे कि कोलेस्ट्रॉल आजकल हर दूसरे बंदे को है, डायबिटीज हर दूसरे बंदे को है। व्हाई आर वी हैविंग सो मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस? दिस इज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि ऑयल ही अच्छा कंज्यूम नहीं हो रहा है। दिस इज क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस इन योर हार्ट। आपको कई तरह की बीमारियां दे रहा है ये, अगर आपने ऑयल सही से कंज्यूम नहीं किया, जो कि सही क्वालिटी का हो, जो कि कहीं से भी पाम ऑयल ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम वुड प्रेस्ड ऑयल यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लाइव दिखा रहे हैं। इसका रीजन ये है, वी आर ट्राइंग टू गेन द ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल ऑयल निकाला कैसे जाता है। This is the thing, this is the traditional process. पहले जैसे बैल को नहीं जाता था, that is how we are extracting the oil. So guys, do visit us.